Hello everyone and welcome back to the channel. This is the second lecture for electrostatics solved numericals. Okay, in first video we have done till 8th, so let us start with the 9th one. Starting with question number 9. I'll read the question जो यहाँ पर display हो जाएगा and let us put the data for it. A small particle carrying a negative charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. तो चार्ज का वैल्यू है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. Is suspended in equilibrium between the two horizontal metal plates 10 centimeter apart, having a potential difference of 4000. Okay, तो एक distance दिया गया है 10 centimeter. 10 centimeter is 0.1 meters. एंड पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे जनरेट हो रहा है कितना है 4000 का. तो पोटेंशियल डिफरेंस है 4000 वोल्ट्स का. ओके, एंड फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल. ओके, अब ये क्वेश्चन है कि दो प्लेट के बीच में एक चार्ज सस्पेंड किया हुआ है. सस्पेंड का मतलब होता है सिर्फ फ्रीली छोड़ दिया हमने उसको. तो इसका अगर मैं डायग्राम इमेजिन करूँ तो हाउ द डायग्राम विल बी, there will be one plate, there will be the second plate, and इनके बीच में let us mark this as plate A, plate B. इसमें तुमने वोल्टेज लगाया होगा. ठीक है, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया. ये कितना वोल्ट दे रहा है? ये दे रहा है अपने को 4000 वोल्ट. ये है अपना वोल्टेज. मतलब ये 4000 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो रहा है. एज पर द लॉजिक दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. अब इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमें एक चार्ज सस्पेंड करवाना है. फाइन, तो सबसे पहले तो इसी को देख लेते हैं कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर हम एक वोल्टेज इस्टेब्लिश कर दें और उनके बीच का अगर डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस कितना है, dx जितना डिस्टेंस है. ऑलराइट, आई विल मार्क दैट डिस्टेंस ऑल्सो. इनके बीच का डिस्टेंस है dx, ये वाला डिस्टेंस. तो दो प्लेट है जिनके बीच में डिस्टेंस रखा है dx और वोल्टेज भी तुमको पता है. इनके बीच में का पोटेंशियल कितना है, 4000 वोल्ट है. तो इन सच सिचुएशन देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच ऑटोमेटिकली गेट्स सेट अप इन बिटवीन द टू प्लेट्स. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? E दैट इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dx. इसका डेरिवेशन है अपने 2-3 पेज पीछे जाओगे तो वहाँ तुमको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा. E इज माइनस dv बाय dx. सो व्हाट दैट इज, v इज dv माइनस 4000, dx इज 0.1. ये 1 भी ऊपर चला जाएगा तो इट इज नेगेटिव ऑफ 1 2 3 4 वोल्ट पर मीटर. ओके, या 4 लिख दो इसको. तो E की वैल्यू आ गई, यानी कि इसके बीच में जो फील्ड का सेटअप है वो इतना है. अब बात करते हैं कि एक चार्ज हम इसमें डालते हैं. कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज. ओके, तो मैं एक चार्ज यहाँ सस्पेंड करते हो. सस्पेंड का मतलब मैंने यहाँ पे लिया और उसको ड्रॉप कर दिया. अब ऑब्वियस है वो चार्ज नेगेटिव है तो वो कहाँ जाने वाला है, वो नेगेटिव चार्ज जाएगा पॉजिटिव की तरफ. तो ऐसा इमेजिन करो एक सिचुएशन, यहाँ वो तुम्हारा चार्ज है एंड सिंस द चार्ज इज नेगेटिव, वेयर इट शुड अट्रैक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट. ठीक है, जैसे ही तुम ये चार्ज रखोगे ये चार्ज प्लस की तरफ जाना चाहता है. नेचुरल अट्रैक्शन है उसका. बट ये चार्ज का खुद का भी तो कुछ वेट होगा, बिकॉज इट हैज गॉट सम मास, और वही मास तो अपने को पता करना है. तो अगर इसका खुद का कुछ मास है तो ये नीचे भी जाएगा. किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से. तो देयर इज अ फोर्स mg, उसका खुद का वेट, उसकी वजह से वो नीचे जा रहा है. बट क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो उसको अट्रैक्ट भी कर रही है, ये ऊपर भी जा रहा है. और फिर हमें बोला गया है कि वो इक्विलिब्रियम में रुक जाता है, यानी कि यहाँ पे बीच में रुक जाता है. ये कब पॉसिबल होगा? जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे. सो द आइडिया दैट आई एम यूजिंग इज कि एट इक्विलिब्रियम हम लोग का ये जो डाउनवर्ड फोर्स है ना, जो उसको नीचे लेके जा रहा है, उसको कौन बैलेंस कर लेता है? अपवर्ड फोर्स बैलेंस कर लेता है. दैट इज ये बैलेंस कर लेता है. अब डाउनवर्ड फोर्स होता क्या है? डाउनवर्ड फोर्स होता है m इंटू जी, अपवर्ड फोर्स होता है q टाइम्स ऑफ E. क्लियर? अब इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा m, तो m इज इक्वल्स टू q अपॉन g इंटू ई.
Q का वैल्यू अपने को यहाँ पे गिवन है, इट इज़ -1.6 10⁻19। E का वैल्यू है -4 × 10⁻4 डिवाइडेड बाय G स्पेसिफिकली कुछ दिया है क्या? नो, तो आई विल टेक 9.8। क्लियर? अब ऐसे में सॉल्यूशन में क्या करना होता है, ये 19 और 4 पावर सॉल्व कर लोगे, उसके बाद ये तीनों नंबर, ये नेगेटिव नंबर है एट दी एंड पॉजिटिव बन जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 6.53 10⁻16। 6.53 10⁻16 किलोग्राम। ओके, सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Okay, I'll read the question number 10. Two charges of magnitude 5 nanocoulomb and -2 nanocoulomb. तो एक चार्ज है 5 नैनोकूलम का, अब नैनो का मतलब -9 है, और दूसरा चार्ज है -2 नैनोकूलम का, -2 नैनोकूलम। दिस ऑल्सो यू नो कि यहाँ क्या लिखना है, -2 10⁻⁹ कूलम। अब आगे, आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स 2, 0, 0। अब ये ध्यान से देखोगे तो पॉइंट क्या है, 2 सेंटीमीटर, 0, 0, मतलब ये इंटरसेप्ट है एक्स वाई जेड, एक्स पर 2, तो हम लोग कौन से एक्सिस पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं फिलहाल। एंड 20, 0, 0 सेकेंड कोऑर्डिनेट है 20, 0, 0। तो अगर मैं ऐसे एक नंबर लाइन बनाऊं, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये -x एक्सिस, ये -y एक्सिस, y डैश, x डैश। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहाँ पर है, फर्स्ट पॉइंट है 2 सेंटीमीटर 0, 0, तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। ये है 2, 0, 0, और दूसरा वाला कहाँ पर है, यहाँ कहीं पर है 20, 0, 0, राइट। तो पहला चार्ज यहाँ रख दोगे Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पे रख दोगे Q2। अब आगे देखते हैं, तो इनके बीच का देखो डिस्टेंस निकालना आसान है। कितना डिस्टेंस है, ये 2 है, 18 है, 2 है और ये 20 है ना, तो माइनस करोगे तो डिस्टेंस कितना आता है, 18 का आता है। इन अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंट है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस दोनों चार्ज के जो सिस्टम बन रहे हैं उसका अपने को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। उसके लिए वी विल नीड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्लियर कट हमको यहाँ पे दिख रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस है कितना, r इज इक्वल्स टू 20 - 2 दैट इज 18 सेंटीमीटर, 18 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो इनके बीच का तुमको डिस्टेंस पता चल गया है। Now let us use the formula for potential energy. Potential energy U is equals to 1/4πε0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय द डिस्टेंस। सो इट इज Q1, Q2, डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर R लिख दिया हुआ है। चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसका वैल्यू है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 इज दिस, तो इट इज 5 × 10⁻⁹। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। दूसरा है -2, तो इट इज -2 × 10⁻⁹, ये एक -9 बच गया है, डिवाइडेड बाय R का वैल्यू है 18 10⁻², 18 10⁻²। ओके, नंबर सॉल्व कर लेना है यहाँ पर। ये दोनों निकल गया, ये बच गया, इसको ऊपर भेजोगे तो -9 + 2 बन जाएगा -7, 9 2 2 2 कैंसिल, 5 5 10⁻⁷ शायद इसका आंसर आना चाहिए, -5 10⁻⁷, -5 × 10⁻⁷, that is the answer that you will get when you will solve it out. Okay, so that will finish with your question number 10. स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। ये भी पोटेंशियल एनर्जी पर ही है, देखते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, एक स्क्वायर है जिसमें कुछ चार्जेस लगे, तो आई जस्ट ड्रॉ दैट डायग्राम फर्स्ट। एक स्क्वायर है, इसके हर एक कॉर्नर में यहाँ पर हमने 4 चार्जेस लगा दिए, ऑलराइट।
और स्क्वायर का जो लेंथ है वो है r। चार्जेस यहाँ इंपॉर्टेंट है, चार्जेस मैं लिख देता हूँ प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। ऑलराइट, तो ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है ना। बेस्ट होगा कि हम लोग इसको कुछ अगर नंबर दे दें तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। आई जस्ट मार्क दैट एज ए बी सी डी। ओके, ए बी सी एंड डी। ऑलराइट, आई विल नीड डायगोनल्स ऑल्सो। ये अभी पता चलेगा तुमको थोड़ी देर में क्यों चाहिए डायगोनल हमको। ये डायग्राम है, आप देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस शोन इन द फिगर। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और यहाँ पे कोई चार्ज की वैल्यू भी नहीं दी गई है, सिर्फ चार्ज दिया गया है। मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ डेरिवेशन। मोस्टली जब हमको सम्स आते हैं तो इनके नंबर दिए रहेंगे कि कितने चार्ज है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग सिमिलर बनाने के लिए क्या करेंगे, सिमिलर चार्जेस देते हैं। जैसे यहाँ पर भी क्यू ही लिखा हुआ है, खाली साइन उसके बदले हुए। तो अगर Q 2 कूलम का है तो यहाँ तुमको पता है +2 कूलम -2 कूलम -2 कूलम -2। तो ऐसे इक्वल चार्जेस देते हैं, ताकि थोड़ा सॉल्यूशन आसान बन जाए। अब ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालने का लॉजिक क्या है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है कि एक चार्ज है, उसका खुद का पोटेंशियल होता है, उसमें अगर तुम एक दूसरा चार्ज लेकर आते हो तो एक पोटेंशियल एनर्जी का सेटअप होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए दो चार्जेस चाहिए, Q1 Q2 अपॉन R इंटू कॉन्स्टेंट 9×10⁹ वाला ना। यहाँ पे दो से अगर ज़्यादा चार्जेस है तो हर एक चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, ये इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी करेगा, इसका काम खत्म। तो जब टर्म्स लिखेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि द चार्जेस आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड गिविंग यू अ टर्म, बस। ओके, सो लेट अस राइट हाउ यू विल पुट इट। तो ऐसे वाले सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखो ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी एक कांस्टेंट है। अब ये सबके साथ आने वाला है तो मैं कांस्टेंट लिख दे रहा हूँ बाहर। अभी मैंने बोला तुमको ये हर एक का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ ना, तो क्या क्या इंटरेक्शन है और उनके बीच का डिस्टेंस। सो इट इज प्लस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है ए बी। अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ प्लस इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, इसको खाली स्टैंडर्ड पकड़ा है हमने, तो ये हो गया। अब ये इट इज़ प्लस क्यू माइनस क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस है ए सी प्लस। अब ये दोनों प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस है यहाँ पर ए डी। ये हो गया पहले तीन टर्म्स, ठीक है। अब आगे के टर्म्स प्लस, लेट अस राइट इट इटसेल्फ प्लस। चौथा टर्म, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको देखना है, इसका इसके साथ इंटरेक्शन ये हो चुका है क्या, प्लस क्यू, यस डन। ऑलराइट, अब ये दोनों का इंटरेक्शन करना है। तो ये दोनों का इंटरेक्शन क्या है, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इट इज प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बी सी प्लस इन दोनों का, दैट इज प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इट इज प्लस क्यू माइनस क्यू द होल डिवाइडेड बाय बी डी प्लस एक और टर्म चाहिए, और वो क्या है, इसका भी काम खत्म हो गया। देखो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब आ जाओ इधर, ये और ये, वो तो पहले ही टर्म में हो गया है, ये और ये हो गया है। अब सिर्फ ये दोनों बचा है, माइनस क्यू माइनस क्यू। तो इट इज़ माइनस क्यू डिस्टेंस कितना है, सी डी। ओके, दिस इज योर टर्म। नाउ द थिंग इज कि अगर हम लोग यहाँ पे Q1 Q2 लिख के सॉल्व करते तो ये ज़्यादा बेहतर होता था, पर सिंस यू नो द पोटेंशियल का फॉर्मूला, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। और क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल रहे इसलिए मैंने डिस्टेंस को नाम दिया है। तो एटलीस्ट तुम वो देख सकते हो, AD है तो मतलब कहाँ बात कर रहे होंगे लोग, इसके बारे में बात कर रहे होंगे, ऐसा। फाइन। अब न्यूमरेटर देखोगे तो सब आंसर क्यू स्क्वायर के ही टर्म में है, बस खाली कहीं पे प्लस आएगा और कहीं पे माइनस आने वाला है। जैसे ये माइनस क्यू स्क्वायर है, माइनस क्यू स्क्वायर है, माइनस क्यू स्क्वायर, ये प्लस क्यू स्क्वायर है। बस डिस्टेंसेस देख लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस तो अभी क्लियर है, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है आर। सो यहाँ लिखता हूँ मैं, ए बी का वैल्यू है आर, तो प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। ए बी है, बी सी का वैल्यू आर है, तो इज इक्वल्स टू
BC is equals to CD is equals to AD. That is solved. The problem comes over here. AC. Now what is that AC? यहाँ से एक ट्राइंगल देखोगे ABC, तो ये 45, 45, 90 का ट्राइंगल है क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। तो जो अपना हाइपोटेनस होता है वो √2 टाइम्स होता है इसका। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 टाइम्स द साइड। ओके, इसकी भी वैल्यू वही है और BD की वैल्यू भी वही है। अब वो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, चलो एक स्टेप देख लेते हैं क्या सब्स्टिट्यूट होने वाला है। अब यहाँ क्योंकि ये डेरिवेशन है तो मुझे इसकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर। सो इट इज़ Q² अपॉन AB है अपना R। ये देखो, ये देगा -Q² अपॉन AC की वैल्यू है √2R। ये भी देगा -Q² अपॉन AD का वैल्यू है R, प्लस ये फिर से माइनस देगा -Q² डिवाइडेड बाई BC है R। अब ये फिर से माइनस है, -Q² अपॉन BD है √2R, प्लस Q² अपॉन CD का वैल्यू है R। ये है अपने वो 6 टर्म्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ कैंसिल होता है क्या? यस, डेफिनेटली। ये वाला टर्म Q² बाई R, Q² बाई R गेट्स कैंसिल। फाइन, यहाँ पे फिर से देख लो, -Q² बाई R प्लस Q² बाई R कैंसिल। तो बच क्या गया है? खाली ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। फाइन, तो मेरा सॉल्यूशन क्या बनेगा अभी? U is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, पहला टर्म है नेगेटिव ऑफ Q² अपॉन √2R, नेगेटिव ऑफ Q² अपॉन √2R। बेसिकली ये दोनों लाइक टर्म्स ही है, माइनस माइनस भी है, तो होगा क्या? प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ लाइक -2 टाइम्स ऑफ Q² अपॉन √2R। अब इसको सॉल्व करोगे, 2/√2 क्या होता है? बेसिकली √2 होता है ना, तो वही बन जाएगा आंसर। क्या बन जाएगा? ये ऊपर -√2 Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्या किया हम लोगों ने? 2/√2। फाइन, इसको कट करेंगे, √2 आता है -Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये है अपना सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ना मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने पहले भी बोला है, यहाँ पे नंबर्स रहेंगे, नॉट लाइक दिस। फाइन, 4 चार्जेस होंगे तो याद रखना 6 टर्म्स आते हैं अपने को। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 अभी। Two charged particles having equal charges of 3 × 10⁻⁵ coulombs each are brought from infinity to a separation of 30 centimeter। तो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर, दैट यू नो नाउ। दो चार्जेस है, दोनों की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁻⁵। तो आई हैव गॉट 2 चार्जेस Q1 Q2 3 × 10⁻⁵ कूलम। इक्वल चार्जेस, ओके, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, देखो ऐसे केस में होता क्या है कि प्रेजेंट जो सिचुएशन है वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट सम पॉइंट, लेट अस से पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज, ये पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि जो इन्फिनिटी पॉइंट हम लेने वाले हैं वहाँ पे पोटेंशियल 0 है, मतलब 0 पोटेंशियल से आके हम किसी एक पॉइंट पे रख रहे हैं चार्ज को। अब पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, कौन से 2 चार्जेस? ये 2 चार्जेस ना। तो U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है? उनके बीच में डिस्टेंस ये है। अब अज्यूम करेंगे कि इनिशियली जो पोटेंशियल था जब वो लोग इन्फिनिटी पे थे तो 0 था, ठीक है, तो कहीं पे वो चार्जेस थे, पोटेंशियल 0 था।
अब उनको लाके रख दिया है कितने, 30 सेंटीमीटर पे लाके रख दिया है। तो ये जो राइज इन पोटेंशियल हो रहा है या पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, वही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, मतलब जो इंक्रीज होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी में, वही है अपना अभी का पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स इट, फाइन। तो इसको इमेजिन कैसा करना होता है कि एक इन्फिनिटी से एक चार्ज को लाके रखेंगे Q1, फिर उसी सेम इन्फिनिटी से एक और चार्ज को लाके रख देंगे, कितने डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर पे। तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, प्रोवाइडेड इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। चलो, ये है 9 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2, तो ये क्या है 3 इंटू 10⁻⁵, 3 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, ये आएगा 30 इंटू 10⁻²। डिविजिबल नंबर ही दिख रहा है, 3 3 9 है, 9 9 81 है, 81 और 3 डिविजिबल है, या 3 3 कट करोगे 9 3 27 की रेंज में आंसर आ जाएगा ये। तो ये है 27 जूल। ओके, ये देखो, ये 5 और 5 हो गया 10, ये 2 0 चला गया ऊपर, प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा -8। इसमें से 8 निकाल लोगे, बच जाएगा 1 10, वो 10 का 1 0, इसको कट कर देना, आंसर दिखने लग जाएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। और एक कॉमन याद रखो कि अगर दो चार्जेस है, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है ना, तो फॉर्मूला यही होने वाला है। लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड आ जाएगी तो वहाँ पे 3 टर्म बन जाते हैं, वो आगे आएगा एक क्वेश्चन। वी विल एंड द सेशन विद दिस क्वेश्चन बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट बिग। सो रेस्ट सॉल्यूशन हम लोग थर्ड वीडियो में करेंगे, राइट? इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द क्वेश्चंस हियर, जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। See you soon with the third part of the chapter.